हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलसीपी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखने वाले हैं 1 बाय 1, जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप हर एक क्वेश्चन को इजीली उसका एक्सप्लेनेशन को समझ सकें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का ये वीडियो मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चैप्टर 1 का मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कह रहा है कि डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स व्हिच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। कौन सा सेट दूसरे का सबसेट है या खुद का सबसेट है, ये चेक करिए। तो सबसे पहले बी सी डी तो सेट में गिवन है। एक जो ए है वो क्या दिया हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, यानी रूल मेथड में लिखा हुआ है। तो उसमें कौन कौन सा एलिमेंट है उसके लिए कंडीशन दिया हुआ है कि x का एक सेट है जो रियल नंबर से बिलोंग करता है और वो x सेटिस्फाई करना चाहिए इस इक्वेशन को। मतलब इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वही नंबर इस सेट में है। तो पहले इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 6x² माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0 है। फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग जानते हैं। तो x² माइनस 6x प्लस माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा? x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 मिलेगा। यहाँ माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x माइनस 6 मिलने वाला है। अब हमारे पास x माइनस 6 का एक ग्रुप मिला और x माइनस 2 का एक ग्रुप मिला। अब एक बार हम लोग x माइनस 6 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू हमें यहाँ 6 मिल रहा है। दूसरी तरफ x माइनस 2 को 0 के इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू 2 मिल रहा है। इस तरह से हमारे पास इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का x का 2 वैल्यू मिला। Therefore, we have a set A in which 2 element 2 and 6। B क्या है? 2 4 6 है। C क्या है? 2 4 6 8 डॉट एंड D जो है वो क्या है? ओनली 6 है। तो अब इसमें चेक करना है, क्या चेक करना है? Which sets are subset of one and another। वन एंड अनदर का कौन कौन ये सबसेट है वो देखना है। तो देखिए, तो A क्या सबसेट है इसका? A क्या सबसेट है इसका? A क्या सबसेट है इसका? तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस all the elements of set A are in set B and इन सेट C, है ना? B में भी है और C में भी है। Therefore we can write A is the subset of B and A is also the subset of C। A is also the subset of C। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। A is the subset of C। Also 2 4 6 lie in this। Also all the elements of set B, all the element of set B are in set C। set C में lie कर रहा है 4 6। Therefore we can say B, set B is the subset of C। B जो है C का सबसेट है। ओके, और हम लोग क्या कर सकते हैं? और हम लोग लिख सकते हैं also all the elements of set D are in A, B and C और as well D का जो एलिमेंट है वो A में भी है, B में भी है, C में भी है। Therefore we can say that D is the subset of A, D is the subset of B and D is the subset of C। आंसर। तो हमारा क्वेश्चन ये कह रहा था कि कौन किसका इसमें सबसेट है, बताइए। तो ये था इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन which
वेदर द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, डिटरमाइन करना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। कह रहा है कि अगर ट्रू है तो उसको प्रूव कीजिए, अगर फॉल्स है तो उसका एग्जाम्पल दीजिए। चलिए एग्जाम्पल ही लेके करते हैं हम लोग, ट्रू फॉल्स सॉल्यूशन करते हैं। कह रहा है x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b, देन x बिलोंग्स टू b। ये सही है या नहीं है, सही बताइए। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सेट ले लेते हैं, एक सेट ले लेते हैं 1 2 3 का, ठीक है। एक सेट ले लिए और x को हम लोग मान लेते हैं 1, x इज इक्वल टू 1 विच इज बिलोंग्स टू सेट a। फिर कह रहा है a बिलोंग्स टू b, a बिलोंग्स टू b, a बिलोंग्स टू b, यानी a जो है b में बिलोंग कर रहा है, यानी b एक सेट लेंगे हम लोग ऐसा जिसमें ये लाई कर रहा है, यानी 1 2 1 2 3 ये लाई कर रहा है 4। ये अगर हम सेट ले लिए b, तो इसमें क्या कह रहा है कि x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b। a जो है वो बिलोंग्स कर रहा है किसमें, b में। इसका मतलब कह रहा है x बिलोंग्स टू b, इसका मतलब x का वैल्यू कितना है 1 बिलोंग्स कर रहा है b में, 1 बिलोंग्स कर रहा है b में। देखो तो अगर 1 बिलोंग्स कर रहा है b में, नहीं कर रहा है। अगर हम इसमें ये ना लेते तो, अगर 1 2 3 ना लेते, केवल हम इसी का एलिमेंट कर लेते, एक ठो इस तरह का एलिमेंट लेते। देखिए b जो सेट है मेरा हमारा, ये इस तरह का सेट रहेगा ये। तो क्या इसमें 1 है, b बिलोंग्स कर रहा है a, x बिलोंग कर रहा है b में, क्या x will not belongs to b, therefore it is a false statement। ये हम लोग क्या ले लिए, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। सेकंड की अगर बात करें हम लोग, तो सेकंड ले लेते हैं। कह रहा है a इज ए सबसेट ऑफ b, ठीक है। तो a में के एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 और b ले लेते हैं। तो कह रहा है a इज ए सबसेट ऑफ b, यानी a का सारा एलिमेंट b में 1 2 3 4, ठीक है। और कह रहा है b बिलोंग्स टू c, b जो है बिलोंग्स टू c, c एक सेट लेते हैं, c एक सेट ले लेते हैं। b बिलोंग्स टू 1 2 3 4, ये एक सेट है, ठीक है। b बिलोंग्स कर रहा है किसमें, c में। इसका मतलब क्या, a बिलोंग्स टू c, क्या a बिलोंग्स कर रहा है c में, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। हियर a इज सबसेट ऑफ b एंड b बिलोंग्स टू c, but a need not belongs to c, therefore it is a false statement। ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से हम लोग विथ एग्जांपल कौन सा फॉल्स है कौन सा ट्रू है करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट जो कह रहा है a इज ए सबसेट ऑफ b, b इज ए सबसेट ऑफ c, देन a इज ए सबसेट ऑफ c। तो हम लोग क्या करते हैं, सेट ले लेते हैं पहले। a इज ए सबसेट ऑफ b, यानी इसमें 2 एलिमेंट ले लिए, b एक सेट लिए, तो a इज ए सबसेट ऑफ b, यानी एक एलिमेंट b में है 1 2 3, a इज ए सबसेट ऑफ b हो गया। एंड b इज ए सबसेट ऑफ c, b इज ए सबसेट ऑफ c, तो c का एलिमेंट जो ले रहे हैं हम लोग उसमें 1 2 3 4। देखो तो b का ऑल एलिमेंट c में है ना, तो सिंस a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b इज अ सबसेट ऑफ c, a b का सबसेट है, b c का सबसेट है, देयरफॉर a इज अ सबसेट ऑफ c, a इज अ सबसेट ऑफ c, ट्रू है ना। a का सारा एलिमेंट c में है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a इज नॉट अ सबसेट ऑफ c, b a का एलिमेंट लेते हैं 1 2 और b का एलिमेंट लेते हैं 3 4, ठीक है। फिर c का एलिमेंट लेते हैं 5 6। तो क्या मिल रहा है यहाँ पे कि सिंस a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, a का सारे एलिमेंट b में नहीं है, एंड b इज ऑल्सो नॉट अ सबसेट ऑफ c, b का सारे एलिमेंट c में नहीं है, देयरफॉर a इज नॉट अ सबसेट ऑफ c, इसलिए a का सारे एलिमेंट c में हो ही नहीं सकता है। तो ये हो गया हमारा फॉल्स, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। एग्जाम्पल से हम लोग कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सेकेंड का 5 पार्ट जो है, x बिलोंग्स टू a एंड a इज सबसेट ऑफ b। एक a सेट हम लोग ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है।
और बी एक सेट ले लेते हैं, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए जो है बी का सबसेट नहीं है, ए बी का सबसेट नहीं, ए का एलिमेंट इसमें नहीं है, यानी 4 5 6 है इसमें, ठीक है। ये ले लें, सिंस एक्स यानी 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए एंड ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ए एंड 1 belongs to B, 2 belongs to A, sorry 1 belongs to A, 2 belongs to A and 3 belongs to A। ये तो करेक्ट है कि X जो एलिमेंट लिए हम लोग वो बिलोंग्स कर रहा है A से, और A जो है B का सबसेट नहीं है, एंड A is not a subset of B, therefore X will belongs to B। No, X will not belongs to B, X will not belongs to B, therefore it is a false statement, it is false, it is false। ये false हो गया, होना चाहिए ये, बट पूछ रहे हैं कि ये होगा तो ये false हो गया। ओके, आगे क्वेश्चन देखिए, A is सबसेट ऑफ B, एक A एलिमेंट लेते हैं, A में एलिमेंट लेते हैं, कुछ एलिमेंट सिर्फ 1 2 3 ले लिए, और कह रहा है कि A जो है B का सबसेट है 1 2 3 4 एंड 5, इस तरह का इसमें एलिमेंट में आ गया। ओके, तो हियर A इज सबसेट ऑफ B एंड X विल नॉट बिलोंग्स टू B, X जो है B से बिलोंग नहीं कर रहा है, X जो है B में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। X B में बिलोंग नहीं कर रहा है, X एक एलिमेंट ले लेते हैं जो B में नहीं है, X एक एलिमेंट ले लेते हैं C विल नॉट बिलोंग्स टू B, 6 एक ले लिए एलिमेंट जो B में बिलोंग नहीं कर रहा है, देयरफॉर क्या जो ये 6 है नॉट बिलोंग्स टू ए, विल नॉट बिलोंग्स टू ए, ये बिलोंग्स कर रहा है, नहीं बिलोंग कर रहा है ना, 6 नॉट बिलोंग्स टू ए, यस, देयरफॉर इट इज ट्रू, इट इज ट्रू स्टेटमेंट, इट इज ट्रू, ये हो जाएगा हमारा आंसर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, वो कह रहा है 3 सेट के लिए, तीनों सेट एक इस तरह से है, देखिए क्या लिखा हुआ है, सिंस A यूनियन B इज इक्वल टू, क्या गिवन है, A यूनियन C, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, दोनों तरफ इंटरसेक्शन के साथ इसका C ले लेते हैं, यानी A यूनियन B का इंटरसेक्शन C, और इधर भी A यूनियन C का इंटरसेक्शन C, क्योंकि प्रूफ करना है राइट हैंड साइड में C लाना है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग कि A इंटरसेक्शन C, बीच में यूनियन आ जाएगा, B इंटरसेक्शन C लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो तो A यूनियन C में C का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, C आएगा। अब यहाँ पर यूज करते हैं हम लोग कि A इंटरसेक्शन C जो गिवन था उसके बदले हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन 6 के बदले A इंटरसेक्शन B लिख देंगे, यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू C लिख देंगे यहाँ पर हम लोग कि सिंस A इंटरसेक्शन B इज गिवन है किसके, A इंटरसेक्शन C के गिवन है, और इसको इक्वेशन 1 मान लिए हम लोग, नो प्रॉब्लम। अगेन जो गिवन है हमारा A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C, इसमें क्या ऐड करते हैं हम लोग, A यूनियन B के साथ हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं B का, A यूनियन C के साथ इंटरसेक्शन लेंगे हम लोग B का, तो इधर क्या हो जाएगा, यूनियन B के साथ इंटरसेक्शन B लेंगे तो B रिजल्ट आएगा, और इधर A इंटरसेक्शन B हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B हो जाएगा, और ये C इंटरसेक्शन B हो जाएगा, C इंटरसेक्शन B हो जाएगा, और बीच में यूनियन C इंटरसेक्शन B हो जाएगा। ओके, C इंटरसेक्शन B हो गया। अब और क्या कर सकते हैं हम लोग इसको, B इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन C इंटरसेक्शन B को क्या हम B इंटरसेक्शन C लिख सकते हैं क्या, B इंटरसेक्शन C लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम लिख सकते हैं, बायां को दायां दायां को बायां कर सकते हैं, और ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 में देखिए तो 1 में जो था उसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड दोनों सेम है ना, A इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन C,
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये दोनों इक्वल है तो बी इक्वल टू सी नहीं हो जाएगा क्या? फ्रॉम बी इज इक्वल टू सी प्रूफ। यही प्रूफ करना था हम लोगों को, है ना, ये शो करना था। तो ये भी हम लोग इजीली देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सो दैट द फॉलोइंग फोर कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। हमको शो करके दिखलाना है, हम किसी तरह से भी शो कर सकते हैं। क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट एक सेट ले लिए ए इज सबसेट ऑफ बी होना चाहिए। ए में हम लोग एक और दो एलिमेंट ले लिए और बी सेट ले लेते हैं उसमें। तो क्या कह रहा है, ए इज सबसेट ऑफ बी होना चाहिए, यानी एक एलिमेंट इसमें होना चाहिए 1 2 3 4। दो सेट हम लोग ले लिए यहाँ पे, एक ए सेट में 2 एलिमेंट 1 2, बी में 1 2 3 4 एलिमेंट, ठीक है। अब ए इज सबसेट ऑफ, फर्स्ट क्या मतलब हुआ, ए इज सबसेट ऑफ बी which means the elements which are in B, the element which are in B, है ना, the element which are in B। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, the elements which are नॉट इन ए, जो ए में नहीं है, मतलब कि 3 और 4 मिलेगा, है ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, द एलिमेंट विच आर इन बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब वो सारे एलिमेंट जो बी में है, द एलिमेंट विच आर इन बी। तो इसको उल्टा लिखेंगे तो द एलिमेंट विच आर नॉट इन ए, और ऐसा भी एलिमेंट जो ए में नहीं है, यानी 3 4 नहीं है, इसका मतलब 3 4 नहीं इसमें, तब तो ये इसका सबसेट हुआ, यानी इसमें सारा एलिमेंट होता तब भी होता सबसेट। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा वाला कर देखते हैं। दूसरा में कह रहा है a माइनस बी इज इक्वल्स टू 5। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ द एलिमेंट्स which are in A, but not in B, the element which are in A but not in B। तो कौन कौन से एलिमेंट A में है और B में नहीं है, तो B में नहीं है, 1 है 2 है, तो क्या नहीं है, which means 5 नहीं है ना, which means 5 नहीं है। और ये जो सेंटेंस है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, द एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन बी, द एलिमेंट विच आर इन ए बट नॉट इन बी, तो कौन कौन सा नहीं है बी में, इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं ना हम लोग 3 4 है, 3 4 है ना, देख लो, द एलिमेंट विच आर इन ए, वैसा एलिमेंट जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो बी में क्या नहीं है, बी में क्या नहीं है, 3 4 नहीं है, विच आर ए में है लेकिन बी में नहीं है, द एलिमेंट विच आर इन ए बट नॉट इन बी, तो 3 4 के बारे में क्या कह सकते हैं हम लोग कि 3 4 आर इन बी बट नॉट इन ए, तो इसका हम लोग लिख सकते हैं कि द एलिमेंट्स विच आर इन बी बट नॉट इन ए, तो 3 4 आया तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, द एलिमेंट्स विच आर इन बी बट नॉट इन ए। देखो यहाँ पे था द एलिमेंट्स विच आर नॉट इन ए, 3 4 आया तो दोनों इक्विवेलेंट हो गया ना, तो लिखेंगे हम लोग हेंस 1 इज इक्विवेलेंट टू 2, 1 इज इक्विवेलेंट टू 2, एक आंसर हुआ हमारा, 1 इज इक्विवेलेंट टू 2। अब 3 का बात करते हैं, तो 3 में क्या कह रहा है कि A यूनियन B बराबर आ जा रहा है B, इसका मतलब हुआ कि A हमारा सेट हो गया क्या, A हमारा सेट क्या हो गया है 1 2, और B हमारा सेट क्या हो जाएगा 3 4, तभी तो A यूनियन B करेंगे तो B सेट आएगा। देखो therefore A यूनियन B इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 विच इज इक्वल्स टू सेट B मिला, है ना। अच्छा यहाँ पर B जो आया है 3 4, ठीक है, A यूनियन B इक्वल टू B आया है 3 4, और यहाँ भी क्या आया था A माइनस B इक्वल टू 5 मतलब 3 4 आया था, तो यहाँ भी 3 4 आया, वहाँ भी 3 4 आया,
देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि 2 इज इक्विवेलेंट टू 3, 2 इज इक्विवेलेंट टू 3, 2 इज इक्विवेलेंट टू 3। अब हम लोग 4 का चेक करते हैं। ओके, 4 का चेक करते हैं। 4 में क्या कह रहा है कि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A आना चाहिए। A और B का इंटरसेक्शन, तो A क्या था हमारा, A जो था हमारा 1 2 था, है ना, और B क्या था हमारा, B क्या था, ये लिख लेते हैं इस तरह से हम लोग। A के बदले में लिए थे हम लोग 1 2, इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, 1 2 3 4 के साथ। तो क्या मिलेगा, कॉमन, दोनों में कॉमन 1 2 मिला, 1 2 मिला, ठीक है, विच इज इक्वल टू A, ये तो सही है। तो 1 2 का मतलब हुआ क्या कि द एलिमेंट्स which are in B but not in A, मतलब कि 3 4 भी लिख सकते हैं इसको इस तरह से। 3 4 इसमें भी आया था, 3 4 हमारा B में देखो, जो 3 में आया था ना 3 4 आया था ना, तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर 3 is also equivalent to 4, 3 is also equivalent to 4। ये हमारा आंसर हो गया, 3 भी इक्विवेलेंट हो गया 4 के। अब हम लोग 1 का बात कर लेते हैं। 1 का बात करेंगे तो 1 में क्या था, A is a subset of B, मतलब कि which are not in A, एलिमेंट which are in B but not in A, तो वही चीज तो यहाँ पर भी आया है, the element are in B but not in A, which implies therefore 4 is also equivalent to 1, 4 is also equivalent to 1। hence we can say that we can say that 1 is equivalent to 2, 2 is equivalent to 3, and 3 is equivalent to 4, and 4 is equivalent to 1। all are equivalent यानी related to each other। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है इफ A इज सबसेट ऑफ B, अगर A B का सबसेट है देन C माइनस B इज सबसेट ऑफ C माइनस A, C माइनस B इज सबसेट ऑफ C माइनस A। चलिए इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं। A इज सबसेट ऑफ B, तो एक A एलिमेंट ले लेते हैं, एक सेट ले लिए, और B एक सेट ले लिए। B एक सेट कैसा होगा 1 2 3, ठीक है, और एक C सेट ले लेते हैं, ठीक है, एंड C इज अ सेट 1 2 3 4, ऐसा ले लिया हम लोग। तो सो क्या करना है C माइनस B, देयरफॉर C माइनस B इज इक्वल टू क्या होगा, द एलिमेंट्स which are in C but not in B, वैसा एलिमेंट जो C में है बट B में नहीं है। तो B में क्या क्या नहीं है, देखो 1 है 2 है 3 है, तो कौन नहीं है 4 नहीं है, तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। एंड फिर क्या निकालना हमको C माइनस A निकालना है, C माइनस A निकाल लेते हैं। तो ये क्या होगा, द एलिमेंट्स which are in C but not in क्या A, but not in A, ऐसा हो जाएगा। तो कौन सा एलिमेंट जो C में है बट A में नहीं है, C में है बट A में नहीं है, तो इनमें कौन कौन नहीं है, 1 है 2 है, तो क्या क्या नहीं है 3 एंड 4 नहीं है। here C minus B is a subset of C minus A, है ना, देखो ये इसमें है ना, प्रूफ ये हम लोगों को वेरीफाई करना था, तो हम लोगों ने इसे वेरीफाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें कह रहा है कि एज्यूम दैट PA इज इक्वल टू PB, यानी पावर सेट ऑफ सेट A एंड पावर सेट ऑफ सेट B आर इक्वल
देन सो दैट सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग उल्टा मान लेते हैं, दोनों सेट को इक्वल मान लेते हैं। लेट ए एंड बी आर टू इक्वल सेट्स, that is number of elements in A are same as number of elements in B। इसका मतलब ये हुआ। therefore लेट कर लेते हैं हम लोग कि A में 1 2 3 एलिमेंट है और B में भी 1 2 3 एलिमेंट। देयरऑफ पावर सेट ऑफ A क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, है ना, यानी 1 होगा, पहले तो 5 होगा, फिर 1 होगा 2 होगा, 3 होगा, 1 2 2 3 1 2 2 3 1 3, है ना, 1 3, फिर क्या होगा, हाँ 2 3, ओके, फिर 1 2 3 1 2 3, ये होगा पावर सेट। कितने एलिमेंट होगा, 3 एलिमेंट है ना, तो 2 raised to the power 3 मतलब 8 एलिमेंट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। एंड पी बी भी सिमिलरली इसी तरह होगा, 5 होगा, है ना, फिर एलिमेंट 1 2 3 1 2 2 3 1 3 और एक हो जाएगा 1 2 3 1 2 3, ओके, और एक क्लोज कर दूँ। देयरफॉर पावर सेट ऑफ सेट A इज इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ सेट B। इस तरह से हम लोग भी प्रूफ करके दिखला सकते हैं, प्रूफ्ड, है ना। तो पहले हम लोग क्या कर लिए, दोनों सेट को ही इक्वल ले लिए और दिखा दिए कि दोनों का पावर सेट इक्वल होता है। तो इस तरीके से भी हम लोग इसका प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है कि इज इट ट्रू, क्या ये सही है, फॉर एनी सेट A एंड B कि पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B इज इक्वल टू द पावर सेट ऑफ A यूनियन B। क्या ये सही है? तो चलिए वेरीफाई करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं सेट। एक सेट A लिए, क्या ले लिए, सेट A 1 एलिमेंट का एक सेट ले लिए, दूसरा सेट B ले लिए, उसमें भी एक ही एलिमेंट है, ठीक है। देयरफॉर हम लोग क्या निकालना है, पावर सेट ऑफ सेट A। पावर सेट ऑफ सेट A क्या हो जाएगा, एक 5 होगा और एक खुद ये एलिमेंट होगा, ये होगा। एंड पावर सेट ऑफ B क्या होगा, इसमें 5 होगा और एक एक खुद एलिमेंट होगा, ये होगा ना। देयरफॉर हम लोग फिर निकालेंगे क्या, PA यूनियन PB, दोनों का यूनियन निकालते हैं। तो यूनियन में क्या आ जाता है, 5 आएगा, फिर सेट एलिमेंट 1, फिर एलिमेंट 2, बस ये आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हमको क्या निकालना है, PA यूनियन B एंड पावर सेट ऑफ A यूनियन B निकालना है। तो पहले हम लोग A यूनियन B निकाल लेते हैं, है ना। नाउ A यूनियन B निकालते हैं। तो A यूनियन B क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। देयरफॉर पावर सेट ऑफ A यूनियन B निकालते हैं। पावर सेट ऑफ A यूनियन B निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, एक तो 5 होगा, एक तो एक एलिमेंट 1 होगा, एक एलिमेंट 2 होगा और एक एलिमेंट 1 2 होगा, ये होगा ना। तो देखो तो पावर सेट यूनियन ऑफ पावर सेट ऑफ A एंड B ये आया है, एंड पावर सेट ऑफ A यूनियन B ये आया हुआ है। तो क्या दोनों सेम है, लिख देंगे कि हेंस पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B इज नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ A यूनियन B।
है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू नहीं होगा। हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। गिवन स्टेटमेंट जो है, ये जो प्रूफ कर रहा है क्या ये सही है, तो क्या बोलेंगे, बिल्कुल भी सही नहीं है, नॉट ट्रू। नेक्स्ट, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है, कोई भी दो सेट ए और बी के लिए वेरीफाई करना है कि सेट ए किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी का यूनियन होता है। और क्या होता है, ए का यूनियन बी माइनस ए के साथ लेंगे तो वो बराबर होगा किसका, ए यूनियन बी के साथ। कोई भी दो सेट के लिए तो हम लोग सेट ले लेते हैं, है ना। लेट सेट ए इज इक्वल्स टू 1 and 2 एलिमेंट एंड सेट बी इज इक्वल्स टू 3 and 4 ले लिया, ठीक है। कोई भी सेट, देयरफॉर हमें क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, दोनों में कॉमन, तो कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, एम्प्टी, तो क्या मिल गया, 5 मिल गया। फिर ए माइनस बी निकालना है, तो ए माइनस बी क्या होता है, द एलिमेंट्स, द सेट ऑफ एलिमेंट्स which are in A but not in B। The set of element which are in A but not in B। तो A में कौन कौन सा एलिमेंट है जो B में नहीं है, तो यही है ना, यही है ना, 1 और 2 है। The set of element which are in A, जो A में है, नॉट इन बी, लेकिन बी में नहीं है, तो 1 और 2 ही बी में नहीं है, तो 1 2 हो जाएगा इसका, ठीक है। ए माइनस बी निकल गया, है ना। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी जो निकाले हैं उसका यूनियन निकालना है किसके साथ, ए माइनस बी के साथ, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो निकाले वो क्या मिला है, 5 मिला हुआ है ना, वो क्या मिला हुआ है, 5 मिला हुआ है। इसका यूनियन लेना है हम लोग को किसके साथ, ए माइनस बी के साथ, तो क्या है, 1 और 2 मिला हुआ है, तो यूनियन लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 और 2 ही मिलेगा, तो 1 और 2 क्या है, विच इज सेट ए, रूट विच इज सेट ए। तो ये चीज हमारा किसके इक्वल आ गया, सेट ए के इक्वल आ गया, ये चीज वेरीफाई हो गया। अब इसमें आते हैं हम लोग, बी माइनस ए निकालते हैं। नाउ बी माइनस ए निकालेंगे, तो बी माइनस ए निकालेंगे तो क्या होगा, बी माइनस ए का मतलब हुआ द elements which are in B but not in A। B में एलिमेंट है बट A में नहीं है, तो B में है A में नहीं है, तो B में कौन कौन सी चीज जो A में नहीं है, 3 4, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, 3 4 लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है यूनियन, किसके साथ निकालना है यूनियन, देयरफॉर A यूनियन B माइनस A के साथ। तो A क्या है, A है 1 2, ठीक है। इसका यूनियन निकालना किसके साथ, B माइनस A के साथ, यानी 3 और 4 के साथ। तो क्या मिलेगा यूनियन निकालने के, 1 2 3 4, पूरा मिल गया ना। अब ये पूरा मिल गया, तो ये है क्या एक्चुअली में A यूनियन B है, विच इज A यूनियन B है। दिस इज इक्वल टू A यूनियन B। देखो A यूनियन B निकाले थे हम लोग, A यूनियन B ना, नहीं निकाले थे, निकाल लेते हैं। देयरफॉर A यूनियन B अगर हम निकालेंगे दोनों का, तो 1 2 3 4, देखो A यूनियन B वही चीज मिला यहाँ पे। तो अभी हम लोग ने देखा दूसरा कि A यूनियन B माइनस A इज इक्वल्स टू A यूनियन B मिल गया, ये भी प्रूफ हो गया, है ना। तो इस बात को भी प्रूफ करना था कोई भी दो सेट के लिए, तो 2 सेट लेकर के हम लोगों ने इसको भी प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स सो दैट, इसको शो करना है। चलिए शो करते हैं हम लोग। नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। और सेट का प्रॉपर्टी क्या करता है, ए का यूनियन लेना है किसके साथ, ए के साथ, फिर बीच में इंटरसेक्शन, फिर ए का यूनियन लेंगे हम लोग बी के साथ, ठीक है। अगर सेम सेट का यूनियन उसी के साथ लें तो सेम सेट ही मिल जाएगा।
इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, ए यूनियन बी के साथ। और कोई सेट का इंटरसेक्शन लेना है उसी सेट का दूसरे सेट के साथ यूनियन के साथ, तो यही सेट मिल जाएगा ना, ए विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। प्रूव्ड, इस तरह से प्रूव्ड हो गया। ठीक है, वेरी सिंपल। सेकेंड का प्रूफ देखते हैं, इसका भी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। क्या है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी है इसमें। ठीक है, तो ए का इंटरसेक्शन ए के साथ, फिर हम लोग यूनियन लगाएंगे ए का इंटरसेक्शन बी के साथ। तो ए का इंटरसेक्शन ए मतलब ए सेट ही मिलेगा। अब इसका यूनियन लेना है हम लोग को ए इंटरसेक्शन बी के साथ। ठीक है, अब हम लोग को यूनियन लेना है ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन आएगा। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन आएगा उसका कॉमन लेना है ए के साथ। तो क्या मिलेगा, ए सेट ही आएगा ना, यूनियन लेना है ए के साथ, तो ए सेट तो मिलना ही मिलना है। तो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आ गया, प्रूव्ड। तो इस तरीके से हम लोग प्रूफ किए क्वेश्चन नंबर 9 का दोनों पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है क्या कि सिंस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू है ए इंटरसेक्शन सी के। इसका मतलब ये कभी भी नहीं होगा कि बी इज इक्वल टू सी आ जाए, यानी ये इक्वल होगा, इसको फॉल्स प्रूफ करके दिखलाना है ना। ये इसको फॉल्स प्रूफ करके दिखलाना है कि बी सेट सी के इक्वल नहीं होगा। देखिए तो लेट कर लेते हैं। लेट एक सेट ले लिए 1 2 3 4, बी एक सेट ले लिए जिसका इंटरसेक्शन लेने पर इसमें लेते हैं 3 4 5 6, और सी एक सेट लेते हैं जिसमें क्या होना चाहिए, ए और सी का इंटरसेक्शन ए और बी के इंटरसेक्शन के साथ आना चाहिए, 3 4 आना चाहिए, 3 4 7 8 ऐसे ले लिए हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हियर ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे हम लोग। 1 2 3 4 का इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, बी के साथ, 3 4 5 सी के साथ। तो क्या आएगा, 3 4 कॉमन है, क्या आ जाएगा 3 4। एंड ए इंटरसेक्शन सी निकालिए, ए इंटरसेक्शन सी, ए 1 2 3 4 इंटरसेक्शन सी के साथ 3 4 7 8। तो क्या आएगा 3 4 क्या मिलेगा 3 4। तो देखो तो दोनों इक्वल आया ना। सिंस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू है ए इंटरसेक्शन सी के, बट बी सेट नॉट इक्वल टू सी। बी का सारा एलिमेंट सी के इक्वल हुआ नहीं हुआ। गुड, ये वेरीफाई करना था हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि लेट ए एंड बी सेट्स, ए और बी कोई सेट्स है। इफ ए इंटरसेक्शन एक्स एंड बी इंटरसेक्शन एक्स फाई सेट देता है, और ए यूनियन एक्स बी यूनियन एक्स इक्वल है फॉर सम सेट एक्स। मतलब कि हमको यहाँ पर 3 सेट मालूम है, क्या ए बी और एक सेट एक्स है, और किस तरह से है उस सबका कंडीशन यहाँ दिया हुआ है। तो कह रहा है कि सो दैट सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। तो या तो हम इस सारे कंडीशंस का हेल्प से हम लोग ए इक्वल टू बी दिखा दें, या फिर ए और बी को इक्वल पहले हम लोग सपोज कर ले, यानी जो प्रूफ करना है उसी को हम लोग मान ले कि वो इक्वल है। तो ये सारा कंडीशन आना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। तो हम लोग ऐसे ही इसको प्रूफ करते हैं। सॉल्यूशन देखेंगे इसका। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये प्रूफ करना है, इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं। लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल्स टू ऑल्सो 1 2 3। दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल मान लिए हम लोग। एंड x इज इक्वल्स टू, कोई सेट ले लेते हैं, x इक्वल टू अलग होना चाहिए ना, क्योंकि a का इंटरसेक्शन 5 आना चाहिए, b का भी इंटरसेक्शन 5 आना चाहिए। तो इसको हम लोग ले लेते हैं 4 5। ओके, क्या ले लिया हम लोगों ने 4 5। देयरफॉर जो फर्स्ट कंडीशन है हमारा a इंटरसेक्शन x, a इंटरसेक्शन x निकालिए। तो a यानी कि 1 2 3 इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, x के साथ। इसको हम लोगों ने लिया है क्या 4 एंड 5। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, देखो कुछ भी कॉमन है क्या, नहीं, 5 मिला। एंड b इंटरसेक्शन x, b में भी 1 2 3 एलिमेंट, इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, x के साथ, यानी 4 और
5 के साथ, ये भी क्या मिला 5। देयरफॉर हम लोगों ने क्या प्रूफ कर दिया कि A इंटरसेक्शन S इक्वल है B इंटरसेक्शन X के, और दोनों क्या आ रहा है 5 आ रहा है। इफ टू गिवन सेट्स आर इक्वल, तो ये कंडीशन हम लोगों ने सेटिस्फाई करवा दिया। ओके, अब जो एक और कंडीशन है इसको वेरीफाई करते हैं हम लोग, तो यूनियन निकालना पड़ेगा इसमें, एंड A यूनियन X निकालते हैं हम लोग। तो A का 1 2 3 एलिमेंट है, यूनियन निकालना है किसके साथ 4 5 के साथ। तो क्या आएगा यूनियन निकालने पे 1 2 3 4 5, ये सेट मिल जाएगा। एंड B यूनियन X निकालना है ना, दूसरा में B यूनियन X है, B यूनियन X निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, B में भी 1 2 3 एलिमेंट है, यूनियन निकालना है X के साथ यानी 4 और 5। तो क्या मिल रहा है 1 2 3 4 5, दोनों सेम आया ना। देयरफॉर वी कैन से दैट A यूनियन X इज इक्वल्स टू B यूनियन X। तो हम लोगों ने जो प्रूफ करना था उसी का हेल्प से जो कंडीशन दिया हुआ था उसको हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। तो इस तरीके से भी हम लोग प्रूफ वाले क्वेश्चंस का प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ एंड दिस इज ऑल्सो प्रूफ। जब हम लोग क्या लिए थे, दोनों इक्वल सेट लिए थे, ए और बी दोनों इक्वल लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारे पास कह रहा है फाइंड सेट ए बी एंड सी। ए सेट बी सेट सी सेट हमें फाइंड करना है, और फाइंड करने के लिए कंडीशन क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी क्या होना चाहिए, नॉन एम्पटी सेट होना चाहिए, नॉन एम्पटी सेट होना चाहिए। और ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ तो वो क्या मिलना चाहिए, फाई सेट मिलना चाहिए। तो बताइए कि ए बी सी किस तरह का सेट होगा और कैसा सेट होगा, ये फाइंड करना है। तो इसको हम लोग ना एज्यूम करके कंडीशन को वेरीफाई करा देते हैं कि ये तीनों नॉन एम्पटी सेट आ जाएगा, और ये कंडीशन निकालेंगे तो एम्पटी आ जाएगा, फाई आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले सपोज कर लेते हैं, कुछ भी सपोज कर सकते हैं ना, जरूरी नहीं कि मैं जो सपोज करके सॉल्व करने जा रहा हूँ वही सपोज, कुछ भी सपोज कर सकते हो, बट कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो वो आंसर हो सकता है सेट ए बी और सी का। तो ए हम लोग ले लिए हैं, इसमें 2 एलिमेंट ले लेते हैं 2। बी जो ले लिए हम लोग उसमें क्या ले लेते हैं 2 3, एंड सी एक एलिमेंट ले लेते हैं, उसमें ले लेते हैं 4 5 एंड 1, 4 5 एंड 1। ठीक है, देयरफॉर अब ये हमारा सेट हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, मान लिए यही होगा हमारा आंसर। तो कोई बोलेगा अच्छा ये आंसर होगा, तो कैसे आंसर होगा, जब वेरीफाई करके बताओ कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी नॉन एम्पटी सेट आ रहा है क्या, देखो वेरीफाई करते हैं हम लोग। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं हम लोग। तो ए में है 1 2 एलिमेंट, इंटरसेक्शन निकालना है बी के साथ, इसमें 2 और 3 है। तो इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट, यानी कि क्या है 2, विच इज नॉन एम्पटी है ना, विच इज नॉन एम्पटी, एम्पटी नहीं ना है, कुछ तो एलिमेंट है। बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो बी में कौन सा एलिमेंट है 2 और 3 है, सी में कौन सा एलिमेंट है 4 5 एंड 1 है। तो देखिए दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2 3 है ना। सी में जो हम लोग लिए हैं उसमें 3 4 1 लेना होगा ना, गलत ले लिए 3 4 एक और 1 ले लिए, ठीक है ओके। तो 3 4 1 ये हमारा हो गया 3 4 1। तो क्या कॉमन आ रहा है इसमें 3 कॉमन आ रहा है, ये भी हमारा नॉन एम्पटी मिला है ना। और एक और क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है, एंड ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे। तो ए में 1 और 2 एलिमेंट, इंटरसेक्शन सी में है हमारा है 3 4 एंड 1, 3 4 एंड 1। तो इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 1 कॉमन है इसमें, तो ये 1 आ गया, ये भी हमारा क्या मिला नॉन एम्पटी मिला। तो पहला कंडीशन तो फुलफिल हो गया ना। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्पटी सेट्स। ओके, ये वेरीफाई हो गया है ना। पहला कंडीशन जो था कि तीनों नॉन एम्पटी सेट होगा वेरीफाई हो गया।
सेकेंड कंडीशन जो है उसको वेरीफाई करते हैं कि वो फाई आना चाहिए। नाउ ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, सी के साथ। चलिए ए इंटरसेक्शन बी हम लोग निकाल चुके हैं, क्या है 2 है। इसका इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ, तो सी क्या लिए थे हम लोग लिए थे 3, 4 एंड 1। तो देखो तो इंटरसेक्शन लेने पे क्या आ रहा है 5। नो एलिमेंट आर कॉमन इन बोथ, तो ये भी कंडीशन हो गया वेरीफाई प्रूफ्ड। तो प्रूफ करने का यह भी एक तरीका है कि आप जो प्रूफ करना है यानी कि जो लाना है उसी को हम लोग सपोज कर दो, और वो सपोज की हो तो कंडीशन को फुलफिल होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट, 600 स्टूडेंट का सर्वे किया गया इस एक स्कूल में, और पाया गया कि 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी, 225 टेकिंग कॉफी एंड 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी। फाइंड क्या करना है, तो बताइए हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नोर कॉफी, ना ही टी पसंद करते हैं और ना ही कॉफी पसंद करते हैं, ये फाइंड करना है हमें। तो चलिए निकाल लेते हैं। ये जो है ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया ना 600 स्टूडेंट का। देख लीजिए ये पूरा 600 स्टूडेंट है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट 600 का है ना। अब इसमें से कह रहा है कि 150 क्या है, 150 जो है टी पसंद करते हैं और कॉफी पसंद करने वाले हैं। 150 स्टूडेंट्स वर टेकिंग टी एंड 225 टेकिंग कॉफी एंड 100 वर बोथ टी एंड कॉफी। ये हो गया तुम्हारा 100, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग ये 100 बोथ टी एंड कॉफी। ओके, तो कह रहा है कितने लोग हैं जो ना तो टी पसंद करते हैं और ना ही कॉफी पसंद करते हैं, ये पता करना है हम लोगों को। तो देखिए क्या क्या मालूम है हमें। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक टी पसंद करने वाले 150, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक कॉफी पसंद करने वाले 225 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ टी एंड कॉफी यानी इंटरसेक्शन कितना है, दोनों पसंद करने वाले हैं 100। ओके, ये हो गया हमारा 100। अच्छा, अब हम लोग निकालते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टी यूनियन सी। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एटलीस्ट हु लाइक टी एंड कॉफी, एक चीज तो पसंद करता ही करता है, टी या कॉफी। ठीक है, तो ये कैसे हम लोग निकालेंगे, तो इसको निकालने का फॉर्मूला हम लोग हमारे पास है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक टी, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक कॉफी माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ टी एंड कॉफी। तो निकालिए 150 प्लस 225 माइनस 100, दोनों को प्लस करते हैं हम लोग 375 माइनस 100 मीन्स 275। कितने लोग हैं जो दोनों में से एटलीस्ट एक तो पसंद करते ही करते हैं, या तो टी या फिर कॉफ़ी। अब हम लोग को निकालना है कि ना ही वो टी पसंद करते हैं और ना ही कॉफ़ी। इसका मतलब हम लोग को निकालना है देयरफॉर हम लोग को निकालना है कॉम्प्लीमेंट, है ना, ये निकालना है हम लोगों को। तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में से नंबर ऑफ जो एटलीस्ट एक कॉफ़ी और पसंद करते हैं उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट क्या था 600 माइनस 275 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 325, यानी 325 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ना तो टी अच्छा लगता है और ना ही कॉफ़ी अच्छा लगता है। तो इस तरीके से हम लोग इसका सॉल्यूशन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है कह रहा है इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट के ग्रुप में से 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 15 नो इंग्लिश एंड 25 नो बोथ, दोनों पसंद करते हैं हिंदी और इंग्लिश, 25 लोग पसंद करते हैं। ईच ऑफ स्टूडेंट्स नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश, सभी स्टूडेंट या तो वो हिंदी पसंद करते हैं या तो फिर इंग्लिश पसंद करते हैं।
तो बताना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, तो ग्रुप में कितना स्टूडेंट है, यानी हमें यूनियन फाइंड करना है। ओके, तो क्या क्या गिवन है बताइए। 100 स्टूडेंट नो हिंदी, सिंस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु नो हिंदी इज 100, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु नो इंग्लिश इज 50, and number of students who know both means number of students who know both means in H intersection E is equals to 25. Therefore, we are asked to find number of students who like Hindi and English. दोनों कितने लोग पसंद कर रहे हैं ये हमें फाइंड करनी है। ओके, तो इसका निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक हिंदी प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ। ओके, ऐसे ही करते हैं ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक हिंदी 100, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक इंग्लिश 50 माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ 25। सब्ट्रैक्ट कर देंगे 150 माइनस 25 मीन्स ग्रुप में कितने स्टूडेंट हैं 125 स्टूडेंट्स हैं। डायग्राम से भी इसको हम लोग समझ सकते हैं, देख लीजिए इतने लोग थे जो है ना हिंदी पसंद करते हैं, है ना, ये हिंदी वाला है, हिंदी का सेट है, और इतने लोग हैं जो इंग्लिश पसंद करते हैं, ये 50 है। ओके, और कुछ लोग हैं जो दोनों पसंद करते हैं, ये जो है हमारा ये हो गया हमारा दोनों पसंद करने में यानी 25। तो देखो तो जो लोग सिर्फ हिंदी पसंद करते हैं वो कितने लोग हैं 75 है ना, जो लोग सिर्फ इंग्लिश पसंद करते हैं वो कितने हैं 25। तो टोटल स्टूडेंट कितना हो गया 75 हिंदी पसंद करने वाला, 25 इंग्लिश पसंद करने वाला और 25 दोनों पसंद करने वाला। तो सब मिला करके देखो तो कितना आया स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट 75 प्लस 25 प्लस 25, सबको ऐड करके देखो तो 125 आया ना। तो इस तरीके से हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आया या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देखिए, थोड़ा लंबा है क्वेश्चन लेकिन समझिएगा बहुत ही आसान है। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल का सर्वे किया गया। ओके, 60 पीपल का सर्वे किया गया यानी हमारा यूनिवर्सल सेट बन गया। ओके, इट इज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, लिखते भी जाइए, रीडिंग के साथ साथ राइटिंग वर्क भी। नंबर ऑफ पीपल हु रीड्स एच, न्यूज़पेपर एच कितना 25। नंबर ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर टी कितना 26। नंबर ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर आई 26। नंबर ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर बोथ एच एंड आई, नंबर ऑफ पीपल हु एच एंड आई बोथ यानी इंटरसेक्शन कितना है 9। फिर क्या दिया हुआ है 11 पीपल बोथ एच एंड टी, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एच एंड टी इज इक्वल्स टू 11 एंड 8 रीड्स बोथ टी एंड आई एंड नंबर ऑफ पीपल हु रीड टी एंड आई इज इक्वल्स टू हाउ मेनी 8 एंड यहाँ पे नहीं होगा कॉमा होगा एंड 3 रीड्स ऑल ऑफ दिस यानी नंबर ऑफ पीपल हु रीड 3 तीनों पढ़ते हैं यानी एच भी इंटरसेक्शन टी भी इंटरसेक्शन आई कॉमन है, तीनों पढ़ते हैं। तो वो कितने लोग हैं ओनली 3। ठीक है, ओनली 3 ये हमारा इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो अब हमें क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, कम से कम एक, तीनों टाइप का न्यूज़पेपर में से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ता ही पढ़ता हो, ये हमें फाइंड करना है। दैट मीन्स कि यूनियन निकालना है हम लोग को तीनों पेपर पे, यानी फर्स्ट आंसर जो हो जाएगा देयरफॉर नंबर ऑफ पीपल हु रीड एच या फिर टी या फिर आई, तीनों में से कोई एक तो पढ़ता ही पढ़ता हो, ये हमें फाइंड करनी है। तो इसको निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एच, ओके, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एच प्लस number of people who read T, number of people who read I minus number of people who read both, which both H and I minus number of people who read H intersection T both minus number of people who read both T and I
है ना। फर्स्ट में क्या था, एच एंड आई था ना, तो एच टी, तो हम लोग क्या लिख दिए, एच आई लिख दिए फर्स्ट में, फिर एच टी, फिर टी आई, है ना, टी आई माइनस नंबर ऑफ पीपल हु रीड्स तीनों, यानी एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। ये फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग। ओके, तो पुट कर दीजिए वैल्यू सबका। एच क्या है 25 प्लस टी क्या है 26 प्लस आई 26 माइनस 9 माइनस 11 माइनस 8 माइनस 3। ओके, प्लस करिए इसको, 25 क्या हो जाता है 75 प्लस 77 78, क्या आएगा ऐड करने पे 78 आएगा। नो 77 होगा, यस 77 होगा। 25 75 और 1 यहाँ 1 है एक्स्ट्रा, 2 77 माइनस ये सब ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ऐड होने के बाद, ये 20 और 11 20 एंड 8 28 प्लस 3 31। ओके, दिस इज 31। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 6 7 में 7 गया तो 6, 7 में से 3 गया तो 7 में से 3 गया तो 4, यानी कि 46 पीपल ऐसे हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर, इन तीनों टाइप का न्यूज़पेपर में से कोई एक न्यूज़पेपर को पसंद करते हैं या रीड करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इसका सेकेंड पार्ट है, इसको देखते हैं। फॉर्मूला में थोड़ा मिस्टेक हो गया, थोड़ा आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। ये जो फॉर्मूला है इसमें नंबर ऑफ एच, नंबर ऑफ टी, नंबर ऑफ 3, इसमें ये प्लस होता है। लास्ट वाला जो होता है ना तीनों का इंटरसेक्शन, उसमें प्लस होता है, मीन्स यहाँ पे प्लस करेंगे। तो प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यस, नहीं प्लस नहीं, यहाँ पे 28 होगा ना, जस्ट मिनट, 77 माइनस ये तीनों को प्लस करेंगे तो 28 प्लस 3, दैट मीन 73 प्लस 3 80 माइनस 28 हो जाएगा। 80 माइनस 28 हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा, और 7 में से 2 552 आंसर होगा। ये करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग। फॉर्मूला में लास्ट वाला जो होता है ना इंटरसेक्शन, एटलीस्ट तीनों पसंद करते हैं तो वो भी तो काउंट होगा ना, एटलीस्ट 1 तो पसंद करते हैं। अगर तीनों पसंद करते हैं तो एक तो काउंट होगा ना, जिसकी वजह से यहाँ ये प्लस होगा फॉर्मूला में। तो इस फॉर्मूला में लास्ट वाला में तीनों का इंटरसेक्शन प्लस होता है, और फर्स्ट का इंडिविजुअल जो होता है प्लस होता है, तो माइनस होगा जो दो करके अल्टरनेट में तब वो प्लस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकेंड पार्ट क्या कह रहा था कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, है ना। इसमें कह रहा था कि एटलीस्ट 1, कम से कम एक, और इसमें कह रहा है कि एग्जैक्टली 1 पढ़ता है। एग्जैक्टली इसमें फिक्स कर दिया है कि एक पढ़ता ही पढ़ता है। तो उसके लिए हम लोग निकालेंगे क्या, सेकेंड वाला पार्ट में हम लोग को निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, हाँ निकालना पड़ेगा कि नंबर ऑफ पीपल हु एग्जैक्टली लाइक में नंबर ऑफ पीपल हु रीड एच, पहले एच था ना, यस एच ओनली इसमें लिखना पड़ेगा, प्लस नंबर ऑफ पीपल हु रीड टी ओनली प्लस नंबर ऑफ पीपल हु रीड आई ओनली, न्यूज़पेपर आई ओनली। ये तीनों का प्लस हम लोगों को फाइंड करना होगा इस क्वेश्चन में। तो अब ये एच ओनली का मतलब क्या हुआ कि एच के अलावे जो 2 अलग अलग न्यूज़पेपर है वो जिस ग्रुप में आएगा उसको हटाना पड़ेगा, जिस ग्रुप में आएगा उसको हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे, इसमें देखो नंबर ऑफ एच माइनस किसको हटाना पड़ेगा, एच किस में और है, देखो इसमें एच है ना, आई एच के अलावा, तो इसको हटाना पड़ेगा। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ मतलब आई को हटा दो, माइनस नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टी, एच इंटरसेक्शन टी, फिर नंबर ऑफ पीपल टी आई, है ना, टी आई, अच्छा टी आई इसमें तो हाँ आई है, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ टी एंड आई, इसको तो हटाना ही पड़ेगा ना, जो टी न्यूज़पेपर और आई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है उसका जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ एच चाहिए, ठीक है। और कौन पसंद कर रहा है, ये तीनों कॉमन वाला, यानी नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, ये तीनों को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हटा देना पड़ेगा।
तो सबका वैल्यू पुट कीजिए। अच्छा ये तो इसके लिए हुआ, इसके लिए हुआ ना। अब इसके लिए भी लिखेंगे हम लोग फॉर्मूला। इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे पहले नंबर ऑफ पीपुल हु रीड न्यूज़पेपर टी माइनस माइनस क्या करना होगा, जिसमें हमारा टी है, यानी नंबर ऑफ पीपुल हु लाइक H इंटरसेक्शन I, नंबर ऑफ पीपुल हु लाइक H इंटरसेक्शन T, यही तीनों आ जाएगा। फिर T इंटरसेक्शन I, नंबर ऑफ पीपुल हु H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I, तीनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इसमें। एंड प्लस I ओनली के लिए नंबर ऑफ पीपुल हु लाइक न्यूज़पेपर I, इसमें क्या माइनस करना पड़ेगा, इन तीनों को माइनस करना पड़ेगा, तीनों को माइनस करना पड़ेगा। तीनों को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तीनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, जस्ट मिनट, फॉर्मूला में थोड़ा सा फिर से गड़बड़ी हो गया है। H वाला जो निकाला ना, H ओनली वाला में सिर्फ H वाला को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये नहीं होगा सब्ट्रैक्ट, इसको हटाना पड़ेगा। ये हट जाएगा, ये हट जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ पीपुल हु लाइक H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I, फिर प्लस नंबर ऑफ T वाला निकालते हैं हम लोग ना, T वाला के लिए, T ओनली के लिए, उसमें माइनस कर देंगे क्या, T वाला में माइनस करेंगे हम लोग जिसमें T है, यानी नंबर ऑफ पीपुल हु लाइक ये H इंटरसेक्शन T माइनस ये वाला T इंटरसेक्शन I माइनस कॉमन वाला नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I, प्लस इसके लिए I वाला के लिए नंबर ऑफ पीपुल हु रीड न्यूज़पेपर I माइनस, इसमें I वाला को सब्ट्रैक्ट करेंगे, I वाला को ना, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, H इंटरसेक्शन I सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस इसमें I नहीं है, ये वाला नहीं होगा सब्ट्रैक्ट, ये वाला सब्ट्रैक्ट होगा, नंबर ऑफ पीपुल हु लाइक T एंड I माइनस कॉमन वाला तो रहेगा क्योंकि उसमें तो I है, H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I, ठीक है। तीनों का हो गया, नंबर ऑफ H वाला का हो गया, नंबर ऑफ T वाला हो गया एंड नंबर ऑफ I वाला का हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, सबका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे एंड वी विल फाइंड द फाइनल आंसर। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, H वाला में 25 माइनस H इंटरसेक्शन I में 9, H इंटरसेक्शन T में 11, यहाँ तक हो गया। तीनों वाला में माइनस है, प्लस T वाला में 26 माइनस करना है H इंटरसेक्शन T 11 माइनस TI 8 माइनस तीनों वाला प्लस I कितना है 26 माइनस H इंटरसेक्शन I 9 माइनस T इंटरसेक्शन I 8 एंड T इंटरसेक्शन I 8 माइनस हो जाएगा 3। बस अब इतना का ही कैलकुलेशन करना है हम लोग को। वी विल फाइंड द फाइनल आंसर। हाँ, एक और इसमें गड़बड़ी हो गया है, क्या, लास्ट वाला जो तीनों कॉमन होता है वो प्लस होता है, तीनों जो कॉमन होता है वो प्लस में आएगा, तीनों जो कॉमन है वो प्लस में आएगा, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट हम इरेज कर देते हैं, ऊपर वाला पार्ट को इरेज कर देते हैं क्योंकि इसका ज़रूरत नहीं है, उसका यूज हम लोग कर लिए हैं, है ना। तो +3 और +3 करना है। तो अब क्या आ जाएगा बताइए, क्या क्या आ गया, 25 प्लस वाला सबको लिख दो एक साथ, 25 + 3 28 कर देते हैं। फिर से 25 + 3 ये दोनों हो गया, 26 + 3 29 हो जाएगा। फिर प्लस वाला 26 + 3 29 हो जाएगा। अब माइनस वाला को 9 और 11 -20, यहाँ -19 और यहाँ पे -17। अब प्लस वाला को प्लस करिए,
9 9 18, 18 प्लस 8 16, 26, 26 का 6 कैरी 2 2 2 4 2 6 2 86 माइनस ये प्लस कर दीजिए, हाँ 16 का 6 कैरी 1 2 3 56 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 0 30 लोग ऐसे हैं जो, क्या था क्वेश्चन में, 30 लोग ऐसे हैं जो क्वेश्चन में था कि हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, 30 लोग ऐसे हैं जो एग्जैक्टली यानी उनका फिक्स है कि हम यही वाला पढ़ेंगे, सिर्फ एग्जैक्टली यही पढ़ेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन को देखा। बस इसमें केवल ये जो फॉर्मूला यूज हुआ है ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी में गड़बड़ी हो जाती है तो क्वेश्चन का आंसर आपका गलत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लास्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का सबसे अंतिम क्वेश्चन में हम लोग पहुंच चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 16, और कह रहा है कि इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 26 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी, 29 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी, if 14 people like both A and B, 12 people like product C and A, and 14 people liked product B and C, and 8 liked all 3 products, then find how many like product C only। तो जिस तरह से भी इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग निकाले तो ओनली वाला उस फॉर्मूला का यूज कर देंगे। सबसे पहले क्या क्या गिवन है उसको लिख लेंगे हम लोग। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट ए यानी NA कितने लोग हैं 21, फिर NB बी प्रोडक्ट को लाइक करने वाले 26, सी प्रोडक्ट को लाइक करने वाले कितने हैं 29, ओके, एंड 14 लोग हैं जो किसको प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट A एंड B, A इंटरसेक्शन B कितने हैं 14 लोग, और फिर क्या है A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन A कितने लोग हैं, ये है 12 लोग, है ना, ये हमारा 12 लोग हैं, एंड 14 पीपल लाइक बी एंड सी, बी इंटरसेक्शन सी कितने लोग हैं 14 लोग, एंड लास्ट गिवन है 8 लोग जो तीनों पसंद करते हैं, यानी ए को भी, बी को भी और सी को भी पसंद करते हैं, वो कितने लोग हैं 8 लोग हैं। तो हम लोगों से क्या पूछ रहा है कि बताइए नंबर ऑफ पीपल हु लाइक सी ओनली कितने लोग हैं, ये फाइंड करना है। तो अभी याद होगा आप लोगों को इसके पहले वाला क्वेश्चन में जो हम लोग फॉर्मूला यूज किए थे उसको पुट कर दीजिए यहाँ पे, सी ओनली कैसे निकालते हैं हम लोग, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक सी माइनस नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ सी एंड ए माइनस नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ बी एंड सी प्लस नंबर ऑफ पीपल हु लाइक all 3 A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ओके, बस इसी फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं हम लोग। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक C 29 माइनस C इंटू A 12 माइनस B इंटरसेक्शन C 14 प्लस तीनों यानी कि 8। तो क्या आ जाएगा बताइए, 29 प्लस 8 ये आई थिंक 37 माइनस 26 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7 माइनस 6 1 3 माइनस 2 1, यानी 11 लोग ऐसे हैं जो एग्जैक्टली प्रोडक्ट या ओनली प्रोडक्ट सी को लाइक करते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज के इस वीडियो में फर्स्ट चैप्टर सेट का क्लास 11 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का मिसलेनियस एक्सरसाइज को कंप्लीट करा, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, है ना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम जो है वो आई थिंक कि 6 क्वेश्चंस दिए हुए टोटल, तो इन 6 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।